नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अलवर से बड़ी खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा से पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की है। वायरल वीडियो मामले के संबंध में पुलिस ने पूछताछ की। डीएसपी रामगढ़ ने आहूजा से 57 सवाल किए। नोटिस के बाद पूछताछ के लिए आया था, ये बात ज्ञानदेव आहूजा ने कही और साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी तब बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो ज्ञानदेव आहूजा से पूछताछ की गई है। पुलिस की तरफ से करीब 2 घंटे तक ये पूछताछ हुई। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सरेआम ज्ञानदेव आहूजा ये कहते हुए रिकॉर्ड हुए कि उन्होंने 5 मारे थे और उनका अब 1 मारा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने खुली छूट दे रखी है मारने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जालोर से बड़ी खबर है। छात्र संघ चुनाव 2022 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जालोर से आपको बता दें, भीनमाल में निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन के बाद अपहरण कर लिया गया है। बड़ी संख्या में समर्थक थाने पहुंच गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र कुमार का अपहरण किए जाने की जानकारी भीनमाल से सामने आ रही है। निर्दलीय पर्चा भरा था महेंद्र कुमार ने और इसके बाद अपहरण कर लिया गया है महेंद्र कुमार का, और इसे लेकर के सियासत गर्मा गई है। स्थानीय तौर पर लोग आक्रोशित हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे चलेंगे जालोर, जहां पर सहयोगी श्याम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, क्या जानकारी है? भीनमाल में नामांकन का दौर चल रहा है, लेकिन खबर यह है कि एक छात्र नेता को अगवा कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया है। देखिए हेमंत, जिस तरीके से आज है वो लगातार जो छात्री चुनाव है, छात्र चुनाव, उसका घमासान शुरू है। उसके साथ में जिले में तमाम जगहों से छुटपुट घटनाएं तो सामने आई। उसके साथ में ही जालोर से एक जो है जालोर के भीनमाल जी के गोवाणी महाविद्यालय, जहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के बाद में अगवा करने की सूचना पर उसके पिता सहित उनके समर्थक है वो यहाँ पर भीनमाल थाने पहुंचे हैं, यहाँ रिपोर्ट देने के लिए पहुंचे। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो मेरे पास में खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था? सुबह महेंद्र कुमार जो निमोड़ा निवासी है, छात्र बीए थर्ड ईयर का विद्यार्थी है, वो सुबह कॉलेज में नामांकन दाखिल करने 1 बजे गया था और उसके पिताजी उसके समर्थक साथ में थे। वो कॉलेज के अंदर गया और उसके बाद पीछे से एबीवीपी के कार्यकर्ता आए और उसने जबरन ब्लैक कलर की गाड़ी में डालकर लेके चले गए। जब उसके पिता को ये जानकारी मिली तो उन्होंने, हम समर्थक सब लोग इकट्ठे हुए और हमने फोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद आ रहा था। तो फिर हम कोर्ट गए और वहाँ रिपोर्ट लिखा, कभी थाने पहुंचे तो उनके ऊपर दबाव आया और उनको, महेंद्र कुमार को, पुलिस की गाड़ी ले गई और अभी उसको लेके थाने आई है। देखिए अहमद, बड़ी अपडेट ये है कि जो महेंद्र था उसको अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर छोड़ा है और वो अभी थाने के अंदर ही है और यहाँ पर उसे ले आया गया, यानी कि 1-2 मिनट पहले ही इसको लाया गया। या तमाम जो उनके पिता भी है, पुलिस के इनके पिताजी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर बड़ी जानकारी ये है कि भीनमाल में निर्दलीय प्रत्याशी जिसका अपहरण कर लिया गया था नामांकन के बाद, वो अब वापस उसे पुलिस की तरफ से बरामद कर लिया गया है। उससे पूछताछ पुलिस कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बकाया भुगतान को लेकर रोडवेज के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ा खाका तैयार किया है, जो 3 महीने के दौरान अलग अलग तरीके से किया जाएगा। 31 अगस्त को 10,000 पर्चे बांटे जाएंगे। 15 सितंबर को संयुक्त मोर्चे के सभी घटक संगठनों का सम्मेलन होगा। 23 नवंबर को रोडवेज की हड़ताल शुरू की जाएगी, जिसमें पहले रोडवेज के पहिए रोके जाएंगे, इसके बाद इसे लंबा खींचने पर भी फैसला होगा। 3 महीने तक विरोध प्रदर्शन की रणनीति कर्मचारियों की ओर से तैयार की गई है और अब रोडवेज कर्मचारी आंदोलन की राह पर है। एक प्रस्तावित रणनीति के तहत रोडवेज के कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। घाटे के चलते पेंशन से लेकर के सैलरी तक कर्मचारियों की रुक गई है। 90 करोड़ रुपए महीने के घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है। बंधन जो व्याप्त है उसके कारण रोडवेज की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। हालात ये हो गए हैं आज इस बदतर स्थिति के कारण कि अभी तक 1 महीने का तो वेतन बकाया हो गया, वो नहीं मिला। 2 महीने की पेंशन बकाया हो गई है, वो नहीं मिली है। और अभी आगे ये कह नहीं सकते कि ये कब मिलेगा। अभी 1 सितंबर को फिर 3 महीने की पेंशन बकाया हो जाएगी और 2 महीने का वेतन बकाया हो जाएगा। अभी कोई स्थिति नहीं है वेतन भुगतान और पेंशन का भुगतान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सवाल यह है कि राजस्थान सरकार का जब गठन हुआ भी कांग्रेस की सरकार का, उससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसके टाइम में लगातार हमने संघर्ष किए रोडवेज को बचाने के लिए।
उधर प्रतापगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। विभाग की तरफ से एक मजदूर के पास 18,000 से ज्यादा का बिल थमा दिया गया और इस पूरे मामले की शिकायत लेकर के मजदूर जिला कलेक्टर के पास पहुंचा, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने बिजली विभाग के अधिकारियों को जांच के लिए निर्देश दिए हैं। ऑफिस जाके चक्कर काट के थक गए, परेशान हो गए, फिर हम कलेक्टर साहब के पास आए प्रतापगढ़। हमने सोचा कब क्या रास्ता निकाले इनका, नहीं तो कल परसों मीटर लेके चले जाएंगे, 23 तारीख को बिल नहीं भरेंगे। इस कारण से हम यहाँ आए और हमारे गांव में आसपास के सब बहुत सारे बिल, भारी भारी बिल आ रहे हैं लोगों के। कितने कितने आ रहे हो, कितने निवासी वहाँ के हमारे प्रॉपर गांव में तो लगभग 100 घर के एक ही मोहल्ला है हमारा। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने मंत्रियों और विधायकों को खुली छूट दे रखी है। रामलाल शर्मा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र गोविंदगढ़ कस्बे में सरकार के एक मंत्री ने बदमाशों को भेजकर एनआरआई डॉक्टर के निर्माणाधीन अस्पताल पर कब्जा करने की कोशिश की। इस पूरे मामले को लेकर रामलाल शर्मा ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। अफ्रीका में रहने वाला एक डॉक्टर जिसने यह हॉस्पिटल बनाया है, उसकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करने के लिए 30-40 लोग संगठित गिरोह बना के आए। उनमें से एक गिरोह ने कहा कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने हमें इस कब्जा करने के लिए भेजा है। पुलिस ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए कब्जे को तो नाकाम कर दिया, लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी पावर दे किसने रखी है कि राजस्थान सरकार का एक काबीना मंत्री भी कब्जा कराने के लिए और संपत्तियों को कुट-बुट करने में लग जाए। आवश्यकता इस बात की है कि सिर्फ सत्ता बचाए रखने के लिए मंत्रियों को इतने अधिकार देना अनुचित है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री अपनी गांधीवादिता का परिचय देते हुए संबंधित प्रसंगन का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें और आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो उसकी एक नजीर भी पेश करें। और इसी बीच बाड़मेर के इलाके से बड़ी खबर है, जहां पर बिहाड़ के चौकी इंचार्ज पर एक दलित युवक से हिरासत में लेकर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। शिव थाने के बिहाड़ चौकी प्रभारी और स्टाफ पर मारपीट के आरोप है। दलित युवक ने अब पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव को ज्ञापन देकर उसको इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है और बिहाड़ चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार दीपक भार्गव ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक की ओर से कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। पीड़ित युवक ने हिरासत के दौरान मूंछें खींचने के आरोप लगाए हैं। दलित युवक बलाई गांव का निवासी बताया जा रहा है और अब कहीं पर भी सुनवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के पास पहुंचा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को आम कांग्रेस जनों की भावना को समझते हुए अध्यक्ष बनना चाहिए और अगर राहुल गांधी इसे ठुकराते हैं तो इससे कांग्रेस जनों में निराशा छा जाएगी। अधिकतर लोग अपने घर बैठ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, थीम सॉन्ग आपके बीच में। राहुल गांधी नहीं बनते अगर मान लीजिए तो इसमें देश में कांग्रेस जनों निराशा आएगी, कई लोग घर बैठ जाएंगे और तकलीफ होगी हम लोगों को। उनको चाहिए कि वो आम कांग्रेस जन की भावनाओं को समझते हुए पूरे देश के अंदर उनको खुद को ये पद स्वीकार करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा एक बार एक इंटरव्यू के अंदर 250 लोग बैठे थे एआईसीसी के अंदर, 6 ग्रुप बने थे, 1 बाय 1 सबसे बातचीत हुई। जो हमारे तमाम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे उसके अंदर, सीएलपी लीडर्स थे, देश के केंद्रीय मंत्री रहे हुए थे वो थे, प्रदेश एआईसीसी के महामंत्री रहे थे वो थे। उन सबसे 1 to 1 बातचीत हुई। सबने कहा कि राहुल गांधी को वापस बनना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष। वहीं राजस्थान चार्टेड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी की तरफ से फिजियोथेरेपी प्रोफेशन का डीन नियुक्त करने की मांग को लेकर आरयूएचएस पर धरना दिया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरयूएचएस के वीसी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि साल 2004 से
RUHS के तहत राजस्थान में 10 कॉलेज फिजियोथेरेपी के संचालित हैं। इसके बावजूद आज तक फिजियोथेरेपी का डीन अन्य विभागों से ही बनाया जाता रहा है। कोटा समेत आसपास के इलाकों में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते कोटा बैराज के 13 गेट खोले गए। इस दौरान करीब 4 लाख क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा गया है। जिला प्रशासन की ओर से बैराज के आसपास सख्ती बढ़ाने के साथ कुछ इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते झालावाड़ जिले की सभी नदियां उफान पर है। अकलेरा उपखंड क्षेत्र के अनिया इलाके में एक परिवार पानी के तेज बहाव में फंस गया और इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से SDRF की मदद से पूरे परिवार का रेस्क्यू किया गया। इसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद लोगों से सतर्क रहने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। जगह जगह SDRF भी निगाह बनाए हुए हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने RTDC के हेरिटेज होटल्स के जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा की है। बैठक के दौरान निगम अध्यक्ष ने अधिकारियों, कर्मचारियों और आर्किटेक्ट को समय पर बेहतर काम करने के निर्देश दिए। राठौड़ ने कहा कि सरोवर, पुष्कर, गोकुलनाथ द्वारा, लेक पैलेस, सिलीसेड, कैसल, झूमर बावड़ी, रणथंभौर का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के अफ्रीका चैप्टर ने संगठन के वसुधैव कुटुंबकम के सजीव सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वाइब्रेंट अफ्रीका द राइजिंग रिदम नामक भव्य सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन किया। Want to take a deep breath in and breathe out. So nice to be with you all this evening. Cultural festival. You know, culture is like the breath of humanity. We have to nurture it, we have to honor it, and we have to pass it on to the next generation. And all the dignitaries here, His Excellencies, royalties, and all. इस कार्यक्रम में सभी अफ्रीकी देशों के ख्याति प्राप्त पारंपरिक लोक संगीतकार, गायक, कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अफ्रीकी कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ पहुंचे और वैश्विक आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी में लाखों लोग कला, सद्भाव, प्रेम और विविधता में एकता का उत्सव मनाने के लिए एक वैश्विक परिवार के तौर पर शामिल हुए। गुरुदेव अफ्रीकी देशों घाना, नाइजीरिया, युगांडा और तंजानिया के साथ इन 4 देशों की पहली यात्रा पर हैं, जहां जीवन के सभी क्षेत्र के नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर की बदहाल सड़कों और गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों के खिलाफ विधायक वासुदेव देवनानी और 1 दर्जन से ज्यादा पार्षदों की ओर से कलेक्टर चैम्बर में 1.5 घंटे तक न सिर्फ इंतजार किया गया, बल्कि जब जिला कलेक्टर पहुंचे तो जमकर उनको खरी खोटी भी सुनाई। स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कामों की धीमी रफ्तार और उसकी वजह से बदहाल हो चुकी सड़क पर उन्होंने अधिकारियों को निशाने पर लिया। इसी बीच सांसद भागीरथ चौधरी भी जिला कलेक्टर के चैम्बर में पहुंचे और नाराजगी जाहिर की। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने सीवरेज के कारण महीनों से अटके कामों पर भी नाराजगी जाहिर की। जिला कलेक्टर अंशदीप ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल शहर के सभी सड़कों की थर्ड पार्टी फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के आदेश देते हुए 3 दिन में रिपोर्ट मांगते हुए लापरवाही पर सख्त कार्यवाही का भरोसा दिया है। कलेक्टर साहब के पास आए, लगभग 1.5 घंटा हमको प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1.5 घंटे में हम भी आज बाहर के आए थे, वहीं बैठेंगे। हमने कलेक्टर साहब के सामने ये अजमेर अनाथ और लावारिस जो अधिकारियों ने समझ रखा है, जिसके आधार पे सड़कों पे खड्डे हैं कि खड्डों पे सड़कें, ये पता नहीं लगता। लोग गिर रहे हैं, चाहे वो फाइसा का रोड हो, चाहे अनासा, चाहे पुष्कर रोड हो, चाहे खाईलैंड मार्केट हो, चाहे आपका वैशाली नगर हो। मैं तो जिधर भी जाओ खड्डे 6 इंच से 12 इंच तक, लेकिन अधिकारियों में कोई कान जूं तक।
तो वहीं बूंदी में नवल सागर और जैद सागर नाले में आ रहे उफान के चलते जवाहर कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, शास्त्री नगर, मजिस्ट्रेट कॉलोनी में बने घरों में पानी घुस गया है। घरों में इस कदर पानी घुसा और इसकी वजह से लोग मुश्किल में हैं। उनके घर चूल्हा भी नहीं चल पा रहा है, साथ ही वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसे में यहाँ के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बूंदी की तस्वीरें जहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुसने से लोग अब घरों में कैद हो गए हैं, ना बाहर निकल पा रहे हैं, ना खाने की व्यवस्था कर पा रहे हैं। समस्या है, या समस्या से घिरी हुई है जनता, जहाँ पर जनता बाहर पा रही है, जनता को कुछ रिलीफ वहाँ मौका महीना हुआ जाके देखना चाहिए। हमारा तो ये कहना है सर, वो नहीं देख कर चले गए वापस, वहाँ वो वापस चले गए, उधर मंडी की तरफ चले गए। किस कारण से हो रहा है ये? क्या ये अतिक्रमण हो रहा है? बिल्कुल 5 फुट का नाला हो रहा है, 72 फुट का नाला 5 फुट का कर रखा है। पिछले 4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कि बूंदी में अगले 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है, भारी बारिश की चेतावनी। तो उसके क्रम के अंदर ही मैंने और एसपी साहब ने मिलकर जॉइंटली इंस्पेक्शन किया है कि किन एरिया में जल भराव की समस्या है, तो उन इलाकों में जाकर वस्तु स्थिति को जाना है। तो अभी हालात नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी हम बहुत ही क्लोज वॉच बनाए हुए हैं। हमने इसके लिए कंट्रोल रूम के नंबर इशू किए। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल में